दोस्तों, आज वास्तुशास्त्र में हम बात करने वाले हैं मेन डोर के बारे में कि मेन डोर जब भी घर का निकाला जाता है तो किस तरीके से निकाला जाता है। बहुत बार लोग इसमें अंधविश्वास फैला देते हैं, नई नई कहानियां ले आते हैं। कोई चकरा लगा देता है इस तरीके से आपके डोर के ऊपर और कहता है कि जी चक्रा के माध्यम से आप मुख्य द्वार निकाल लो। कोई कहता है पद विन्यास के माध्यम से मुख्य द्वार निकाल लो। तो आज हम जानेंगे कि आपको जब मुख्य द्वार आप निकाल रहे हैं तो कैसे मुख्य द्वार निकालना है, किस मेथड को आपको यूज करना है, अगर टिल्ट होता है तब क्या करेंगे आप, आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली चीज, आप जब भी मुख्य द्वार निकालने की बात करते हैं तो आपको ध्यान करना है कि आपको पद विन्यास का यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब भी आप चक्रा के माध्यम से, अब इसमें अगर नॉर्थ ईस्ट देखा जाए, इस ड्राइंग में अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट जो आ रहा है आपका, वो यहाँ पे इस वाली डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट है। अब नॉर्थ ईस्ट पद विन्यास के माध्यम से आपका यहां आ गया, ठीक है। साउथ ईस्ट यहां आ गया, साउथ वेस्ट ये आ गया और नॉर्थ वेस्ट ये आ गया। चारों डायरेक्शंस आ गई। अब कोई भाई साहब आए चक्रा वाले, उन्होंने कहा जी नहीं जी, चक्रा के माध्यम से निकालो, और चक्रा के माध्यम से 45 डिग्री यहां कट कर रहा है, ये रहा। और यहाँ पे आ रहा है आपका 135। ये साउथ वेस्ट आ गया, ये साउथ ईस्ट आ गया। यहाँ पे आएगा जी आपका साउथ ईस्ट। अब वो भाई साहब बता गए कि जी साउथ ईस्ट तो यहाँ आएगा। ये साउथ ईस्ट हो गया आपका, ये आपका घर का नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये ईशान कोण मंदिर यहाँ लगा दो। अब आप खुद सोच लो, मुख्य द्वार पहली चीज आप जब निकालोगे, चक्रा में जो ग्रिड बनाए जाते हैं वो इस तरीके से इसके ऊपर बनाए जाते हैं। सेंटर से यहां गई लाइन, फिर सेंटर से यहां गई, फिर सेंटर से यहां गई, फिर यहां गई। इस तरीके से आपके ग्रिड बनते हैं। पद विन्यास में कैसे ग्रिड बनते हैं? रेक्टेंगुलर शेप के ग्रिड बन रहे हैं आपके। तो आपको ध्यान करना है कि जब भी आप मुख्य द्वार निकाल रहे हैं, आपको पद विन्यास के माध्यम से ही अपने घर में मुख्य द्वार निकालना है। 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट मार्क नहीं करना आपको। नॉर्थ ईस्ट शिखी और दिति जो देवता आते हैं वो यहाँ आ रहे हैं, ना कि यहाँ आ रहे हैं। वास्तु जो साइंस है उसमें देवता बताए गए हैं, ना कि उसमें 45 डिग्री बताया गया है। रेक्टेंगुलर प्लॉट में जब भी आप पद विन्यास करेंगे, रेक्टेंगुलर प्लॉट में जब भी आप ये दिशाएं निकालेंगे, कोई मुख्य द्वार निकालेंगे, उसमें आपकी विश्वकर्मा प्रकाश के 7वें चैप्टर में ये चीज बताई गई है कि जब भी आपको किसी भी भूखंड का मुख्य द्वार निकालना है, आपको उसको, उस दिशा को, अगर उत्तर दिशा का आपका मकान है या पूर्व दिशा से मान लीजिए आपका मकान है, तो पूर्व दिशा को 9 बराबर भागों में बांटकर आपको सही मुख्य द्वार का चयन करना है। इस तरीके से मेन डोर निकलता है। इस तरीके से चक्र के माध्यम से कभी भी आपको मुख्य द्वार नहीं निकालना। ईस्ट में अगर आप मुख्य द्वार अगर इस घर में चक्रा लगा दिया जाए तो आप तो मुख्य द्वार निकाल ही नहीं पाओगे इसमें, क्योंकि इसका ईस्ट तो यहीं रह के खत्म हो गया। और बहुत बार कहते हैं नहीं जी, हमारा चक्रे को बड़ा कर लो, चक्रा को बड़ा करके भी आप अगर कर लोगे इसमें तो भी आप देख लो, इस तरीके से आप निकाल लोगे अपना, यहाँ पे आपका मुख्य द्वार आ जाएगा। अगर चक्रा को आप बड़ा करते हो तो भी आपका मुख्य द्वार यहाँ आप निकालोगे, वो भी गलत पद पे आएगा। इसलिए आपको कभी भी चक्रा के माध्यम से डोर नहीं निकालना। जो पद विन्यास, वास्तु में जो पद विन्यास बताया गया है, उत्तर मुखी अगर आपका मकान है तो आपको उत्तर के पद लेने हैं।
आपका पूर्वमुखी उत्तर में आपको ये पद और ये पद मिलता है। पूर्व मुखी आपका मकान है, ये दोनों पद मिलते हैं। दक्षिण मुखी मकान है, ये दोनों पद मिलते हैं। पश्चिम मुखी मकान है, आपको ये दोनों पद मिलते हैं। इस तरीके से आप वास्तु करेंगे। आपको कभी भी, अब बात आती है टिल्टेड की। बहुत बार लोग पूछते हैं सर हमारे तो टिल्ट है। पहली चीज, ये आप सेंटर में खड़े होकर डायरेक्शन देख रहे हैं, आपने देखा कि जी मेरा तो 0 डिग्री नॉर्थ नहीं आ रहा। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको इस चक्रा को यूज करके दिखा रहा हूं। आपको प्रॉपर कंपास से ही दिशाएं चेक करनी है। कंपास से दिशाएं चेक करके आप देख लीजिए कितना टिल्ट है, उसके हिसाब से आप अपने पद विन्यास को निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? आपने दिशा देखी कि जी मेरा तो यहाँ पे जहां 330 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे नॉर्थ आ रहा है। नॉर्थ सेंटर में ना आके एक पद पीछे चला गया। नॉर्थ यहाँ पे ना आके यहाँ आ गया आपका। तो ईस्ट कहाँ आएगा कि ईस्ट यहाँ ना आके आपका ईस्ट यहाँ आएगा। दक्षिण यहाँ पे ना आके आपका दक्षिण यहाँ आएगा। पश्चिम आपका यहाँ ना आके पश्चिम यहाँ आएगा। निकल गए सारे। नॉर्थ ईस्ट यहाँ कॉर्नर में ना आके नॉर्थ ईस्ट यहाँ सेंटर में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये बन गया आपका नॉर्थ ईस्ट। यहाँ आपका साउथ ईस्ट आ गया, यहाँ आपका साउथ वेस्ट आ गया, एक पद छोड़ के, सॉरी, यहाँ पे। और यहाँ आपका नॉर्थ वेस्ट आ गया। एक एक पद पीछे चले गए ना सारे। तो सिंपल सॉल्यूशन है, रेक्टेंगुलर प्रेमाइस है, उसमें रेक्टेंगुलर पद विन्यास विश्वकर्मा प्रकाश, आपका वास्तु रत्नावली, मायामतम, मानसार सब में दिया गया है। आपको इसी मेथड का यूज करना है वास्तु में दिशा निकालने के लिए। कभी भी आपको ये चक्रा के माध्यम से आप सही दिशा ही नहीं निकाल पाओगे। अगर आपका नॉर्थ यहाँ आ रहा है, ये ईस्ट आपका कहीं और निकाल देगा। अगर यहाँ पे नॉर्थ आ रहा है आपका, अगर इसको मैं देखता है, नॉर्थ यहाँ आया, अब आप देख सकते हैं इसने ईस्ट कहाँ निकाल दिया है। जबकि पद विन्यास के माध्यम से ईस्ट कहाँ आना चाहिए। अब पद विन्यास के माध्यम से ईस्ट आ रहा है आपका यहाँ पर, इस वाली लाइन पे। इस लाइन पे आ रहा है। और अब इस चक्रा के माध्यम से अगर आप देखते हैं तो आपका ईस्ट आ रहा है यहाँ पे। अब आप खुद सोचिए, नॉर्थ आपका यहाँ आ रहा है, नॉर्थ आपका यहाँ आ रहा है, ईस्ट आपका क्या यहाँ आ सकता है? क्या ईस्ट यहाँ पे आना चाहिए वास्तु के हिसाब से? इस पॉइंट पे आना चाहिए, यहाँ पे ईस्ट कट करना चाहिए। क्या पद विन्यास में ईस्ट आ रहा है यहाँ पे? क्या ईस्ट वाले देवता आ रहे हैं यहाँ पे? नहीं आ रहे। ईस्ट वाले देवता यहाँ आ रहे हैं। तो आपको प्रॉपर पद विन्यास के माध्यम से दिशाएं, एक दिशा देख लीजिए, क्योंकि कंपास है। अब आप ओल्ड मेथड तो यूज कर नहीं सकते जो ग्रंथों में दिए हैं, तो कंपास से आपने एक दिशा देख ली, उसके बाद आपको सारा काम पद विन्यास के माध्यम से करना है, तो ही आप अपने घर का सही मुख्य द्वार, सही वास्तु कर पाएंगे। अन्यथा नहीं कर सकते आप अपने घर का सही वास्तु, आप गलत वास्तु ही करेंगे। तो अगली बार जब भी आप अपने घर का वास्तु करें तो इस बात का खास ख्याल करें, कैसे दिशा निकालनी है, कैसे वास्तु करना है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।